अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का आपका चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड है कि वक्त के साथ साथ पैसे की जो वैल्यू है वो किस तरह से चेंज होती है और कितनी चेंज होती है और क्यों चेंज होती है। देखें, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आज आपके पास 1 लाख रुपया होना और वही 1 लाख अगर आपके पास 5 साल बाद है, तो उ उसके मुकाबले में आज 1 लाख होना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है 5 साल बाद एक महँगाई हो जाए और 1 लाख में आप लोग वो सब कुछ ना खरीद सको, जो आप लोग आज खरीद सकते हो, ठीक है? तो सेकंडली इसलिए हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हैं, ताकि हमें पता लगे कि आज से 5 साल बाद पैसे की क्या वैल्यू हो सकती है, या अगर आज हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो वो 5 साल बाद कितना बन सकता है, या 10 साल बाद उसमें से उससे कितने पैसे बन सकते हैं, ठीक है? या फिर आप लोग अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो आप लोगों को अंदाजा हो सके कि आपको आज से 10 साल बाद टोटल कितने पैसे मिलेंगे इस इन्वेस्टमेंट के जरिए। या आप लोग अगर किसी से लोन लेना चाह रहे हो, आज आज किसी से लोन लेना चाह रहे हो, तब आप अंदाजा लगा सको कि आज से 5 साल बाद आपको उसे टोटल कितने पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इस सब चीज़ों के लिए, इन सब इंफॉर्मेशन के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट सिंपली वो अमाउंट है जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आप लोग अर्न करते हैं, ठीक है? जैसे जैसे इंटरेस्ट इज बेसिकली ए बेनिफिट जो कि आप लोगों को आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आपके अमाउंट पे मिलता है। आप किसी के पास पैसा रखवाते हो, उससे जो फिक्स अमाउंट, फिक्स परसेंटेज आपको हर साल मिलती है, वो इंटरेस्ट कहलाती है, ठीक है? अ, अब हम लिखते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? लेट्स से आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है? 100 रुपये आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी? और 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट चल रहा है बैंक में, 10%। तो 100 का 10, अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 साल बाद आपके ये पैसे कितने बन जाएंगे, तो आप कहेंगे जी 100 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 साल बाद इसमें 10% ऐड होंगे, तो 100 का 10% होता है 10, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल आपके कितने पैसे बन जाएंगे 1 साल बाद? 110 रुपये, ठीक है जी? अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताएं कि अगर आप 1 साल और इन्वेस्ट करें, ईयर मैं यहाँ पे ईयर्स मेंशन कर देता हूँ, ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अच्छा, मैं कहता हूँ मुझे बताएं कि सेकंड ईयर में आपके कितने पैसे बन जाएंगे। आप कहेंगे जी टोटल 100 ही है, दूसरे साल भी आपको 10 ही मिलेंगे, ठीक है? और टोटल बन जाएंगे 120 रुपये। तीसरे साल भी 10 ऐड होंगे, ये इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है जी? तीसरे साल भी 10 ऐड होंगे, ये बन जाएंगे आपके टोटल 130। इसी तरह चौथे साल भी 10, पांचवें साल भी 10, छठे साल भी 10 रुपये ऐड होंगे आपके, 140, 150, 160, ठीक है जी? अच्छा, तो इससे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आप इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से जो कि 100 रुपीज़ है, इस पे हर साल एक खास परसेंटेज के मुताबिक अगर 10% है, तो हर साल 10-10 रुपये ऐड होते जाएंगे। ये जो 10 रुपये हर साल ऐड हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अच्छा जी। अच्छा, अच्छा, मोस्टली होता कि क्या है कि जब आप लोग बैंक्स में जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जब आप लोग बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, लेट्स से आपने यही 100 रुपये दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी हम अभी 100 की बात कर रहे थे, तो क्या होगा जी? 100 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट जो है, इंटरेस्ट जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट एट 10%। मैं सेम परसेंटेज रख रहा हूँ जो हमने पहले मेंशन किया। 10% ही बैंक में इंटरेस्ट रेट है।
ठीक है। तो जब आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल बाद इसमें 10 रुपये ऐड होंगे, ठीक है, और टोटल कितने बन जाएंगे आपके 110 रुपये, ठीक है। अब दूसरे आप अगर ये आप कहते हैं कि यार मुझे भी पैसे नहीं चाहिए, जितने भी पैसे बन रहे हैं अभी आप अपने पास ही रखें, तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आपके 10 रुपये ऐड नहीं होंगे इंटरेस्ट में, बल्कि क्या होगा, क्योंकि 10 रुपये बनते हैं 100 रुपीज के हिसाब से, लेकिन आपने बैंक के पास टोटल 110 रुपये हैं, क्योंकि 100 आपने दिए थे, 10 उन्होंने अपनी तरफ से एज एन इंटरेस्ट डाले, टोटल 110 रुपये हैं। अब आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 110 के हिसाब से 10% लगेगा। 110 के हिसाब से 10% हमने लगाया, ऐड किया, हमने चेक किया, पता लगा जी ये बन गए टोटल 121 रुपये बन गए, ठीक है। तीसरे साल जो हमारा इंटरेस्ट ऐड होगा वो 110 पे नहीं होगा, बल्कि 121 के हिसाब से 10% होगा, जो कि लेट से 12.1 बनते हैं, यहाँ पे 10.1 बनते हैं, ठीक है। तीसरे साल के एंड पे जो आपके बैंक के पास पैसे पड़े होंगे वो होंगे 133.1। अगर आप इसको अगर दोबारा से बैंक के पास ही रहने देते हैं तो अब इस 133 पे आपकी अगेन परसेंटेज लगेगी, 133 पे परसेंटेज लगेगी, 10% वो बनेंगे 13.31, और ये आपकी अमाउंट बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली 146.41, ठीक है। पांचवें साल भी अगर आप पैसे बैंक में ही पड़े रहने देते हैं तो आपके 146 के हिसाब से 10% लगेगा, 146.41, इसका 10% लगेगा 14.641, और ये आपके बन जाएंगे 161.051, ठीक है। अगर आप अगेन 6th ईयर में भी इसको ऐसी एज इट इज रहने देते हैं तो क्या होगा जी, आपके ये पैसे छठे साल 161 के हिसाब से चार्ज होंगे, 161.051, इस पे परसेंटेज लगेगी और टोटल आपकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, लेट्स से 177.156, ठीक है जी। अब देखें डिफरेंस क्या आ रहा है इन दोनों में। यहाँ भी आपने 100 इन्वेस्ट किए थे और इस नीचे एग्जांपल में भी आपने 100 ही इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन फर्क क्या आ रहा है, इसमें आपके हर साल सिर्फ 10 रुपये ऐड हो रहे हैं, 10 10 10 10, और यहाँ पर टोटल सम आता जा रहा है 110 120 130। ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसपे इंटरेस्ट सिर्फ आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे जो कि आप पहली दफा देते हैं सिर्फ उस पे ऐड होता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, पहले साल जो आपने अमाउंट रखवाई 100 रुपये, उस पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, 10 10 रुपये, और वो टोटल बन जाएंगे 110, ठीक है। सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर में अब एक एक किस्म के बैंक के पास आपने 110 रुपये रखवाए हैं, अब 110 पे 10% चार्ज होगा, फिर 121 पे 10% चार्ज होगा, फिर जो टोटल 133 बनेगा, फिर 133 पे चार्ज होगा, फिर 146 पे, फिर 161 पे चार्ज होगा, और ये आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी। देखें, दोनों में आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, परसेंटेज दोनों में 10% थी, ठीक है, साल दोनों में 6 साल थे, सिंपल इंटरेस्ट में आपको मिले 160 रुपये, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मिले 177 रुपये, ठीक है। बैंक्स में बैंकिंग सिस्टम में कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपको 100 रुपये पे 10% मिला, ये आ गया, दूसरे साल 110 बन गया, यानी कि आपको 100 पे भी मिलेगा और जो 10 ऐड हुए इस पे भी मिलेगा इंटरेस्ट, जो कि टोटल बनता है 10.1। तीसरे साल आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे भी मिलेगा और जो इंटरेस्ट ऐड हो उस पे भी मिलेगा, यानी कि जो टोटल अमाउंट बन जाएगी उस पे आपका इंटरेस्ट हमेशा चार्ज होगा, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं कि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इंटरेस्ट के बारे में आप समझ चुके हैं, इंटरेस्ट एक बेसिकली एक बेनिफिट है, एक रिटर्न है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या जी, एक बेनिफिट है, ये एक रिटर्न है जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको दिया जाता है, और नंबर ऑफ ईयर सिंपली कि कितने सालों के लिए आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये कुछ मेन टर्म्स हैं, इंटरेस्ट आगे, नंबर ऑफ ईयर्स आगे, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है कि अगर मैं आप कहते हैं कि आज मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज से 6 साल बाद मेरे पैसे कितने बनेंगे, जो कि 177 बन रहे हैं। ये जो आज से 6 साल बाद या 5 साल बाद जो अमाउंट बन रही है वो कहलाती है आपकी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ये जो टर्म्स हैं ये हमारे आगे यूज होनी है अमेरिकाज में, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, वैसे ही सिंपल से टर्म्स हैं। प्रेजेंट वैल्यू होती है आज की वैल्यू, लेट्स से आपको बता दी जाए कि एक अमाउंट है जो कि 6 साल बाद
177 बन रही है, ठीक है। बताएं कि इसकी आज क्या वैल्यू होगी। तो ये जो आज इसकी वैल्यू है जो कि 100 कहलाएगी, ये इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो ये आप टर्म्स देख चुके हैं। अच्छा, अब अब मैं जो आपको मेन पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, अब हम हमारा मेन फोकस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इसके क्वेश्चंस पे हमारा फोकस होगा, ठीक है जी। अ, हम दोबारा से इसको लिख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट interested paid on principal as well as on profits या इंटरेस्ट। प्रॉफिट्स लिखते हैं सिर्फ आप। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे किया जाता है आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे भी, और जो एक साल बाद आप उसमें से कमाते हैं जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे भी दोबारा से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आपकी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन। अच्छा, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं जी के यू वांट टू इन्वेस्ट, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिखे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने एक फार्मूला बनाना है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि हम इसके बाद उस फार्मूला को यूज कर सकें। यू वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज फॉर 6 years, हाउ मच विल यू रिसीव आफ्टर हाउ मच विल यू रिसीव आफ्टर 6 years, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है, आफ्टर 6 years इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%। ये क्वेश्चन है जी, वो कहता है कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 100 रुपए 6 सालों के लिए, ठीक है। ये बताएं कि हाउ मच विल यू रिसीव आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे टोटल, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है, यानी कि 10% के हिसाब से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, वो 10% रेट है, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम कहेंगे यार हमें तो 6 साल के लिए हिसाब लगाना पड़ेगा। हम लिखेंगे जी फ्यूचर वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू होगी, ये प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है जी। ये और करते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, हमने कहा जी आज हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट करें, हमने कितने साल का हिसाब लगाना है जी, 6 साल का हमने हिसाब लगाना है। इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट इज 10%, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट आपका कितना हो गया, 10%। हमने परसेंटेज भी लिख ली। अब 1 साल बाद जो आपकी अमाउंट पे रिटर्न मिलेगा 100 रुपए पे 10%, वो कितना मिलेगा आपको, 10 रुपए। और 1 साल बाद आपके पास टोटल कितने पैसे बैंक के पास आ जाएंगे आपके, वो होंगे 110। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 110 रुपए अब बैंक के पास है, इस पे 10% चार्ज होगा जो कि बनेगा 11 रुपए, ठीक है। और टोटल कितने बन जाएंगे आपके, 121 रुपए बैंक के पास आ जाएंगे। थर्ड ईयर में क्या होगा, बैंक के पास आपके हैं 121 रुपए, इस पे 10% चार्ज होगा और टोटल बन जाएंगे बैंक के पास आपके पैसे 133.1। इसी तरह थर्ड ईयर में क्या होगा, फोर्थ ईयर में बैंक के पास आपके हैं पैसे 133.1, ठीक है। इसमें 13.31 ऐड होंगे और ये बन जाएंगे 146.41, ठीक है। इसी तरह से हम ये सारे सालों को लिख लेते हैं, लेट्स से उसके बाद 161.051, देन 6 ईयर 177.156। अच्छा, क्या हम जब भी हमने कोई हिसाब लगाना होगा, हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी, क्या हम इस तरह से इतने सारे स्टेप्स करेंगे एक अमाउंट निकालने के लिए? अभी ये 6 ईयर्स है, हो सकता है ये आपको 60 ईयर्स का भी निकालना पड़ जाए,
हो सकता है आपको ये 600 ईयर्स का भी निकालना पड़ जाए, ठीक है। तो वो तो अब एक क्वेश्चन हो सकता है आपको 10 घंटे लग जाए क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। एक सिंपल सा फार्मूला है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूचर जो क्या फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट, पावर इसकी आएगी एन, ठीक है। ये पावर एन लिखी है मैंने। अच्छा जी, ये एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको यूज करते हुए आप लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो 1 साल की हो, चाहे वो 10 साल की हो, चाहे वो 50 साल की हो। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी फार्मूले को यूज करते हुए, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम एक प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? मैंने बताया प्रेजेंट वैल्यू वो अमाउंट होती है जो आपके पास आज मौजूद है, या आज जो आज आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो है 100 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब वन सिंपली वन एज इट इज आ गया, प्लस इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका 10% है। जब आप इसकी परसेंटेज खत्म करेंगे तो ये आएगा 0.10, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे और इसकी पावर लेंगे कितनी, पावर इज एन, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने साल के लिए आप लोग ये अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास है टोटल 6 ईयर्स, 6 पावर ली इसकी, ठीक है जी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप बेशक अभी इसको सॉल्व करके देख लें कैलकुलेटर्स पे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आएगा 177.156, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, फ्यूचर वैल्यू निकाली यूजिंग फार्मूला, और आपका तकरीबन 30 सेकंड से 40 सेकंड में आपका ये आंसर आ जाएगा 177.156, ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपका 50 साल का भी हो सकता है, 100 साल के लिए भी हो सकता है। इसी तरह से आप लोग सिंपली क्या करेंगे, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल एक और लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ जी, यू वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज फॉर 60 ईयर्स, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है कि आप 60 ईयर्स के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपनी अमाउंट, ठीक है, 60 ईयर्स के लिए। तो अगर आपसे मैं पूछूं या आप अंदाजा लगाना चाहें कि 60 साल बाद आपके टोटल कितने पैसे बन जाएंगे 100 रुपीज के, अगर आप बैंक में 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अगर बैंक आपके इन्वेस्टमेंट पे हर साल 10% देता है और आप बैंक में 100 रुपए रखवाते हैं, तो 60 साल बाद आपको टोटल कितने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम ये फार्मूला से निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई 100, जो कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वन एज इट इज आ गया, प्लस इंटरेस्ट आई कितने, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट हमने करी सेम है 10%, जो कि बनता है 0.10, ठीक है। इसकी पावर आएगी एन, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी, दैट इज 60 ईयर्स, 60 ईयर्स आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ। 1.10 पर 60 इंटू 100, ये आपके बने 30,448। इत आपके जो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो आएगी 30,448 रुपए, या डॉलर, या मिलियन, या बिलियंस, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होगी इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमारी फ्यूचर वैल्यू आई है, इसी तरह से हमारी प्रेजेंट वैल्यू भी आ सकती है। हमें अगर कहा जाए कि बताएं जी कि आपको 60 साल बाद टोटल, 60 साल बाद आपको मिल रहे हैं 30,448 रुपए, बताएं कि आज ये कितने पैसे होंगे। तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये जो फार्मूला मैं लिखा था ऊपर, मैं इसको एक बार दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। इस फार्मूले से ही, इस फार्मूले में क्या क्या चीज है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स जानते होंगे। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई पावर एन। अगर आप इसमें से प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 1 प्लस आई पावर एन को फ्यूचर वैल्यू
ऊपर एक रखें और 1 प्लस आई पावर एन से डिवाइड करें तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये किस तरह से बनेगा, फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आई पावर एन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू। लेट्स से यहाँ से इसको मैं, ठीक है जी, ये आपका फार्मूला बन गया प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आई पावर एन। अभी अगर हम इसी टाइम इसी फार्मूले को यूज करें तो हम इससे अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यही क्वेश्चन करते हैं, हम कहते हैं जी ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है, इसी से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, दोबारा सेम क्वेश्चन हो जाएगा और आपका आंसर भी करेक्ट समझ आ जाएगा आपको कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, अमाउंट मैच कर रही है या नहीं कर रही। फ्यूचर वैल्यू की जगह आप लोग लिखेंगे 30,448, मैंने लिखे यहाँ पे 30,448, ठीक है। इसको इसको मैंने डिवाइड करना है जी, ये मैं सिर्फ आपको डिनोट करने के लिए बता रहा हूँ जी कि इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, 10% को परसेंटेज खत्म करे तो 0.10, और पावर कितनी आएगी जिसकी, इसकी पावर आएगी 60, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है और इसमें सेम नंबर ऑफ ईयर्स हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 100 रुपीज, जो कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। इसका मतलब है अगर अगर आपको 60 साल बाद 30,448 रुपये मिल रहे हैं तो आज उसकी वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है। इसी तरह आपको एग्जाम्स में इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको बताया गया होगा कि आप लोग 100 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इतने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, बताएं अगर 10% इंटरेस्ट रेट हो तो फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे आपको। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स आपको मैसेज कर दूंगा, आपके एज एन असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा इसका। जो चीज नहीं समझ आएगी आप लोग फिर दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे। इस तरह से आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू, और इस फार्मूले के थ्रू आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, यू वांट टू इन्वेस्ट 350,000 rupees today at 10% पर एनम। पर एनम का मतलब है 10 साल, हर साल मिला करेगा, ये सेम बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 10% पर एनम, हाउ मच विल बी द अमाउंट you receive after, let's say after 15 years। ये क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं जी कि यू वांट टू इन्वेस्ट 3,50,000 रुपीज टुडे एट 10% पर एनम, यानी कि बैंक में 10% इंटरेस्ट रेट है। आपको आज से 15 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको पता है कि यार क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि यार ये मुझसे फ्यूचर वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। जब आपसे ये फ्यूचर वैल्यू के बारे में पूछ रहा है तो आप देखेंगे इनमें से फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कौन सा है। ये फार्मूला तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहा है, ये जो फार्मूला ये फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहा है। आप सिंपली ये फार्मूला लिखेंगे, बेशक आप लोग अपने एग्जाम्स के दौरान ये फार्मूला लिख के रख सकते हैं अपने पास, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आया क्वेश्चन समझें, उसमें वैल्यूज पुट कर अपना आंसर निकालें। आपने फार्मूला लिखा है यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू के नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आप लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू आपकी है 350,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इज 10%, सो 0.10, और नंबर ऑफ ईयर्स में एन में आएगा जी 15, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे होगा, पहले आप 1 प्लस 0.10 करेंगे जो कि बनेगा 1.10, फिर आप इसकी पावर लेंगे 15, जब पावर आ जाएगी देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 350,000 से, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड,
आपका आंसर आएगा जी 146,2037, 146,2037। ये आपकी आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू, और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं जी कि यू वांट टू रिसीव 146,2037 rupees after 15 years for your education. How much you need to invest today? अच्छा जी, if interest rate is 10% per annum। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन है जी, सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें कह रहा था यू वांट टू इन्वेस्ट इतने रुपीस, कि आप इतने रुपीस इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बताएं 15 साल बाद कितने मिलेंगे। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है यू वांट टू रिसीव 146,2037 रुपीज आफ्टर 15 ईयर्स, कि आप लोग 15 साल बाद 14,62,62 रिसीव करना चाहते हैं। आपको किसी भी पर्पज के लिए चाहिए, आपकी एजुकेशन के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, किसी भी मकसद के लिए चाहिए, घर बनाने के लिए चाहिए, ये अमाउंट आपको आज से 15 साल बाद चाहिए। ठीक है, बताएं कि आपको आज कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर बैंक आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 10% अमाउंट देता हो, तो 10% रिटर्न देता हो। ठीक है, तो सिंपली आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कि आपसे वो आज की प्रेजेंट वैल्यू पूछ रही है। देखें, हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट टूडे, कि आपको आज कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पूछना चाह रहे हो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला कहता है जी, सबसे पहले आपने फ्यूचर वैल्यू लिखनी है। आपने लिख दी फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 1462037। इसको आपने डिवाइड कर देना जी 1 + 0.10। इसकी पावर कितनी आएगी जी, पावर आएगी जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 15 पावर आएगी। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्टली 350,000 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि आज आपको 3,50,000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब आपको आज से 15 साल के बाद 14,62,037 रुपए मिलेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आपने अपने ये क्वेश्चंस करने हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इनमें से जो भी बात आपको समझ नहीं आती, कुछ पूछना चाहें तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन सेक्शन में भी दोबारा पूछ सकते हैं, जब आप लोग चाहें आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।